जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। आज ग्रहों के राजा और राजकुमार दोनों की चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से सूर्य कहीं पर जाते हैं इंद्रधनुष के समान सातों रंग बिखेर देते हैं, उसी प्रकार से बुधादित्य राजयोग का प्रभाव इस समय पर आपके ऊपर बेहद जबरदस्त रूप से देखा जाएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, गज केसरी राजयोग के बाद दूसरे नंबर का राजयोग जो होता है वो बुधादित्य राजयोग ही होता है। बुधादित्य राजयोग मान सम्मान के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए, कीर्ति के लिए, वैभव के लिए और जिस भी करियर में आप महत्वपूर्ण तो ये है कि ये करियर के लिए महत्वपूर्ण होता है। जिस भी करियर में हैं आप उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि यानी कि सर्वोच्च शिखर तक पहुँचाने में ये बुधादित्य राजयोग बेहद प्रभावशाली होता है। वहीं इस बुधादित्य राजयोग की विशेषता ये होगी कि ये गुरु से दृष्ट होगा और गुरु से जब दृष्ट होगा तो यानी कि इसकी शुभता में और ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए, ग्रहों के राजा सूर्य इस समय जो कि आपकी लग्नगत गोचर कर रहे हैं, ग्रहों के राजा सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, आत्मशक्ति के कारक होते हैं, तेज के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, वैभव के कारक होते हैं, सम्मान के कारक होते हैं, आपके दबंग व्यक्तित्व के कारक होते हैं कि किसी भी सच बात के लिए डट जाना। देखिए, असत्य के लिए नहीं, सच के लिए डट जाना। अपनी बात अगर आपकी सही है तो आप उसके लिए किसी से भी टकराने की क्षमता रखते हैं। निडर व्यक्तित्व ये सब कुछ देते हैं सूर्य। पिता के कारक होते हैं, आरोग्यता के कारक होते हैं, आंखों के कारक होते हैं और आपके दिल के कारक होते हैं। ये सूर्यदेव के प्रभाव होते हैं। वहीं बुधदेव जो कि देखिए कम्युनिकेशन के कारक होते हैं, वाद संवाद के कारक होते हैं, कम्योडिटी के कारक होते हैं, लिक्विडिटी के कारक होते हैं और ग्रीनरी के कारक होते हैं, बुद्धिमत्ता के कारक होते हैं, आपके टेक्निकल माइंड के कारक होते हैं, गणितज्ञ हैं बहुत बड़े बुधदेव। तो बुधदेव का प्रभाव और वहीं ये दोनों ही ग्रह इस समय पर एक ही नक्षत्र से गोचर करें, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो कि स्वयं सूर्यदेव का है, तो यानी कि यहाँ पर इनके प्रभाव में विशेष उत्तरोत्तर वृद्धि आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी, दोनों बुद्धि के मामले में और तेज के मामले में। सूर्यदेव देखिए शासन प्रशासन के भी कारक होते हैं और आपको शासन प्रशासन में उच्च पद आसीन कराने में भी आपके सहायक होते हैं। तो दोनों ही ग्रहों का विशेष प्रभाव आपको इस दौरान प्राप्त होने जा रहा है। ये सूर्य और बुध बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं। वहीं गुरु, देखिए गुरु के बारे में कहा जाता है कि ये जहाँ पर बैठते हैं और जहाँ पर संबंध बनाते हैं या फिर जहाँ से दृष्टि डालते हैं, गुरु की दृष्टियों के बारे में कहा जाता है कि ये अमृत तुल्य होती हैं और गुरु की दृष्टि जहाँ पर पड़ जाए वहाँ पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक कोई चीज रह ही नहीं सकती। वृद्धि कारक ग्रह हैं। हमारे ब्रह्मांड में दो ग्रहों को वृद्धि कारक माना जाता है, एक तो राहु और दूसरे गुरु। देखिए, राहु के बारे में कहा जाता है वो नकारात्मकता से परिपूर्ण है, वहीं गुरु के बारे में कहा जाता है ये सकारात्मकता से परिपूर्ण है। तो दोनों ही ग्रहों का देखिए, राहु की एक विशेषता होती है कि राहु के साथ में एक अचानक वाला व्यवहार चलता है और अचानक वाला व्यवहार यानी कि अगर आपको छत पर जाना है तो आप क्या होगा कि एक छलांग में ही छत पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन गुरु के साथ ऐसा नहीं है। गुरु नीति, विवेक, न्याय के साथ में आपको आगे बढ़ाते हैं और एक एक स्टेप आगे बढ़ाकर ऊपर लेकर जाते हैं। देखिए, राहु छलांग लगाकर ऊपर पहुंचाते हैं तो व्यक्ति को क्या होता है, अपनी मेहनत का या जो कुछ उसे प्राप्त हुआ है उसकी कोई वो कदर नहीं करता और कभी कभी क्या होता है, जितनी तेजी से वो चीज़ों को प्राप्त करता है उतनी तेजी से गंवा भी देता है। किंतु गुरु के ऐसा साथ ऐसा नहीं होता है। गुरु क्या होता है, जब मेहनत करवा के व्यक्ति की मेहनत के अनुसार उसको परिणाम देने का कार्य करते हैं तो फिर व्यक्ति उस मेहनत के फलस्वरूप जो चीज़ें उसे प्राप्त हुई हैं उनकी कद्र भी करता है और उनको आजीवन संभाल कर भी रखता है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे धन हो, चाहे उसके रिश्ते हों। तो गुरु के साथ बहुत ही अच्छा होता है और गुरु यहाँ पर इन दोनों ही ग्रहों के मित्र ग्रह भी माने जाते हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छा इस समय पर विशेष शानदार व्यक्तित्व के स्वामी हैं आप और इस दौरान आपकी जो बुद्धिमत्ता है उसका लोहा सभी लोग मानते हुए दिखाई देंगे कि आपके अंदर एक ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण बेहद आध्यात्मिक व्यक्तित्व का मालिक, एक राजा जो कि ज्ञान और वैराग्य से परिपूर्ण है, इस प्रकार का शालीनतम व्यक्तित्व के स्वामी होकर जीवन जीते हुए इस काल के दौरान आप दिखाई देंगे। जिन भी चीज़ों के लिए आप प्रयासरत हैं आगामी समय में आपको वो चीज़ें प्राप्त होने वाली हैं। यह गोचर काल काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है, यानी कि कह सकते हैं कि 15
फरवरी तक ये गोचर काल रहेगा, जो कि आपके विभिन्न भावों से संबंधित आपको भिन्न भिन्न प्रकार के प्रभाव प्रदान कराता रहेगा। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी राशि के अनुसार आपके किन किन भावों से आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त हो सकते हैं। चार्ट पर सारी चीज़ों को सूत्र के साथ समझेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को जानेंगे और वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। एंड में हम कुछ विशेष उपायों की भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप इस गोचर के बेहद शानदार प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन के लिए बेहद ही उत्तम बनने जा रहा है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, सूर्य देव का जो गोचर है वो 15 तारीख से आपकी लग्नगत हो रहा था और सूर्य देव जो कि स्वयं के ही नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे थे, वहीं अब 25 तारीख को बुध देव भी यहीं से गोचर करने जा रहे हैं और बुध स्वयं भी इस समय पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। तो ये बुध और सूर्य देखिए, जब भी एक साथ मिलते हैं तो बहुत ही उत्तम योग का निर्माण करते हैं, बुधादित्य राजयोग। जब आपके बुधादित्य राजयोग लग्नगत बनेगा, क्योंकि लग्न में किसी भी ग्रह का आना, यानी कि ये जो केंद्र के भाव हैं, इन केंद्र भावों में किसी भी ग्रह का आना यानी कि उसकी शुभता में वृद्धि कर देता है। वहीं गुरुदेव जो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, गुरु की नवम दृष्टि से दृष्ट होंगे, बुधादित्य राजयोग। और गुरु की जहाँ पर दृष्टि पड़ जाए वहाँ से जितनी ज़्यादा अरिष्टता को वो समाप्त कर सकते हैं उतना समाप्त करने का प्रयास करते हैं। वहीं इस समय पर देखिए, बुधादित्य राजयोग के प्रभाव से यहाँ पर आपकी सोचने और समझने की क्षमता में एक राजा जैसा प्रभाव आएगा, कि जिस तरीके से राजा किसी भी इशू को समझता है और इस प्रकार से अपना निर्णय लेता है कि चीज़ें जो हैं उसके हित में हो और उसके आसपास के लोगों के हित में हो, यानी नीतिपूर्ण हो। इस तरीके की सोचने समझने की क्षमता का विकास आपके अंदर होगा। एक प्रभुत्व होगा आपके अंदर, एक तेज होगा, जिसके प्रभाव से क्या होगा, जो कोई भी आपके आसपास आएगा एक आपको रोबीले व्यक्तित्व के रूप में देखेगा, कि उसको ऐसा लगेगा कि शानदार व्यक्तित्व है आपका। अब जब इस व्यक्तित्व के साथ आप किसी भी कार्य को करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि सपोज कीजिए कि आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो सामने वाला अधिकारी वर्ग आपको देखते ही आपके प्रभाव में आ जाएगा। आपके देखने से ही वो समझ जाएगा कि आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं। ये आपका प्रभाव नहीं, आपके इस योग का प्रभाव होगा। किसी डील के लिए आप जाएंगे, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जो ये योग बनेगा, देखिए सूर्य राजा हैं, राजा के समान आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास करेंगे। टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए यह समय काल बेहद उत्तम रहने वाला है। वहीं पिता के साथ यदि किसी भी प्रकार से आपके संबंधों में कोई खटास आ रही है, पिता से दूरी बनी हुई है या पिता के स्वास्थ्य में कोई खराबी है, उसमें आपको सुधार होता हुआ दिखाई देगा। बुध देव जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी भी होते हैं, तो भाग्य को इस समय पर आपके बहुत ही ज़्यादा चमका कर रख देंगे। यानी भाग्य का प्रभाव ऐसा होगा कि भाग्य आपका, क्योंकि जब भाग्य या लग्न, और यहाँ पर तो दोनों ही आपकी बलवती हो रही हैं, भाग्य या लग्न दोनों में से कोई एक भी यदि बलवान हो जाए तो समझ लीजिए कि 11 भावों के छोटे मोटे परेशानियों को यह दोनों मिलकर दूर कर देते हैं। बुध टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। फाइनेंस का समय ये बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इस समय लिक्विडिटी आपके पास बहुत अच्छी आती हुई देखी जाएगी। पहले की मात्रा में अधिक लिक्विडिटी आती हुई देखी जाएगी, क्योंकि बुध इस समय बहुत ही कंफर्टेबल अवस्था में भाई के घर में है और पिता के साथ है। तो कंफर्टेबल अवस्था में ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अच्छे प्रभाव लेकर आएंगे। जो लोग भी किसी भी प्रकार के शिक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं, बौद्धिक क्षमता का कार्य करते हैं, शिक्षा आदान प्रदान करते हैं, ज्योतिष तंत्र मंत्र का कार्य करते हैं, बैंकिंग से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस कार्य से जुड़े हुए हैं, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए हैं, कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनीज में कार्य करते हैं,
उनके लिए यह समय काल बेहद सौभाग्यशाली रहने वाला है। कोई अपॉर्चुनिटी की प्राप्ति हो सकती है, कुछ अद्वितीय उनके लिए हो सकता है। ये सब कुछ निर्भर होगा आपके प्रयासों पर। सप्तम दृष्टि आपके सप्तम हाउस पर जाएगी, तो यानी कि जीवन साथी का स्वभाव भी इस समय पर काफ़ी उम्दा होता हुआ देखा जाएगा, यानी कि उनकी बुद्धिमत्ता का इस समय पर बहुत ही प्रकाश फैला रहेगा। उनकी बुद्धि के प्रभाव से इस समय पर जो भी आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, जो भी आपके, वो संभालती हुई दिखाई देंगी। उनके यदि जीवन साथी कार्यरत है, तो उनके कार्य क्षेत्र पे भी उन्हें विशेष प्रभाव प्राप्त हो सकता है कि उनको मतलब सम्मानित किया जा सकता है। कोई ऐसा कार्य वहाँ पर हो सकता है कि जो उनके लिए बेहतर हो। वहीं अगर इस समय पर चर्चा करें कार्य कारोबार से जुड़े हुए लोगों की, तो यानी कि जो लोग भी कारोबारी हैं और व्यापार वर्ग के कारक जो होते हैं बुधदेव होते हैं, और वो सप्तम हाउस को ही देख रहे हैं। तो सप्तम हाउस व्यापार का घर होता है, और व्यापार के कारक जब उस हाउस को देखेंगे तो समझ लीजिए कि व्यापार में इस समय पर आपकी जो अगर किसी भी प्रकार की हानि आपने पहले उठाई है, तो उसकी भरपाई का ये समय काल है। इस समय आपके आइडियाज़, आपके विचार, आपकी नीति कुशलता इस दौरान आपके व्यापार को ऊपर की ओर लेकर आएगी। आपके व्यापार का जो ग्राफ है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर उठता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें कि यहाँ पर जो भी निगेटिविटी बनी हुई है वो गुरु के प्रभाव से कम हो जाएगी। तो गुरु के पास कितना बल है ये आपका बर्थ चार्ट बताएगा। इसके अलावा जो लोग डेली इनकम से जुड़े हुए हैं, डेली इनकम यानी कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखिए दिन भर परिश्रम करते हैं और शाम को उनको पारिश्रमिक प्राप्त होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पूरा माह परिश्रम करते हैं और उनको मंथ एंड में पारिश्रमिक प्राप्त होता है। उन लोगों के लिए भी से समय काल बहुत अच्छा रहता है। पार्ट टाइम की तलाश कर रहे थे पार्ट टाइम जॉब की, तो ये जॉब प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा समय है। इस समय भाग्य के प्रभाव से आपके 100% काम सफल होते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान क्या है, आपके ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव ऐसा होगा, शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। शासन प्रशासन से आपको कोई कार्य निकलवाना है उसके लिए समय काल अच्छा है। पीएस, आईएएस या फिर जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं वहाँ के सर्वोच्च पद पर अगर पहुँचना चाहते हैं, तो इस दौरान आप उनके लिए प्रयासरत हो सकते हैं। यह समय आपके अनुकूल है और आगामी लंबा समय अभी ग्रहों की स्थितियाँ आपके अनुकूल ही बनने जा रही हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको समय समय पर इसकी अपडेट प्राप्त होती रहेगी। अब बहुत से लोगों के बर्थ चार्ट में इन ग्रहों की स्थिति किसी भी प्रकार से खराब होगी, यानी कि भावबल से कमजोर है, राशि बल से कमजोर है, शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए हैं, शत्रु ग्रह से दृष्ट हैं, नवमांश में कमजोर हैं, दशमांश में कमजोर हैं। किसी भी प्रकार से ये ग्रह यदि आपके कमजोर अवस्था में हैं, तो आपको इन प्रभावों में थोड़ी सी विपरीत स्थिति देखने में आएगी। तो इसके लिए आपको कुछ विशेष उपाय करनी चाहिए। तो सर्वप्रथम बीज मंत्र का जाप। देखिए, बीज मंत्र एक निश्चित संख्या में पूर्ण होने के बाद आपके जीवन से इन ग्रहों की अरिष्टता को शांत कर देता है। तो सूर्य के लिए ओम घड़ी सूर्याय नमः, बुध के लिए ओम भूम बुद्धाय नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए, सूर्य के लिए नित्य प्रति प्रातः जल्दी उठने की आदत डालें और स्नान ध्यान से निवृत्त होने के बाद सूर्य देव को अर्घ अवश्य प्रदान करें। अर्घ की मैंने कई सारी विधियां बता रखी हैं, उन विधियों को आप पीछे के वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको एक दो विधि बता देती हूँ। देखिए, यदि जल में आप लाल चंदन डालकर नहाते हैं तो आपका स्वास्थ्य बहुत उत्तम रहता है। यदि जल में आप थोड़ा सा हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपके पास धन संपदा आती है। लाल दाने, लाल मिर्च के दाने 12 दाने डालकर सूर्य को अर्घ प्रदान करेंगे तो इससे कैरियर संबंधी आपकी समस्याओं का निवारण होता है। लाल पुष्प आपके परिवार के सुख के लिए, अक्षत शांति के लिए, ये चीज़ें डालकर यदि आप सूर्य को अर्घ देते हैं तो आपकी संबंधित समस्या का निवारण होता है। सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और तुरंत प्रभाव देना प्रारंभ करते हैं। घी से अर्घ देना सर्वोत्तम माना जाता है, किंतु कुछ लोग क्या होता है, जल में 2-4 बूंदे घी की डाल लेते हैं और कहते हैं हमने घी से अर्घ दिया। ऐसा नहीं होता है। जो भी पात्र लें उसे पूरा घट से भर लें, हालांकि आप छोटा सा तांबे का पात्र ले सकते हैं।
और उसे घृत से भर लीजिए। नित्य प्रति नहीं दे सकते तो प्रत्येक रविवार को इस कार्य को कर ले और सामने एक थाली रख लीजिए, उस थाली में अर्घ को दीजिए। और जब वो घी ले सकते हैं बुध के लिए। देखिए, बहन, बुआ, बेटी, किन्नर और 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को समय समय पर कुछ उपहार स्वरूप बुधवार के दिन प्रस्तुत करते रहें, कुछ मीठा खिलाते रहें। बुध की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं वो माँ दुर्गा होती हैं, और देव जो होते हैं वो गणेश जी होते हैं। माता दुर्गा के दुम बीज मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती के सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ और गणेश जी के गम बीज मंत्र का जाप आपके बुध को बहुत अच्छा करता है। गणेश जी को हरी दुर्वा 3 प्रतिदिन चढ़ाने से भी आपके बुध अच्छे होते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें।